रेंटेड फ्लैट है बट मेरा नहीं। आइए चलिए करवाते हैं आपको घर का होम टूर। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो बेसिकली हम यहाँ पे रेंट पे बैठते हैं। मैं आपको आज अपना घर दिखाने वाली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बाहर का एरिया। ये भरत जी की बॉल है जहाँ पे वो खेलते हैं। ये हमारा छोटा सा गार्डन है जो कि सूख चुके हैं अभी, और आज मैंने कपड़े धो रखे हैं तो उस वजह से सुखा रखा है। ये सोसाइटी है हमारी यहाँ की। मेन दरवाजा है, यहाँ से हम मेन एंटर होते हैं। ये हमारा बड़ा सा लिविंग रूम जहाँ पे हम बोर होते हैं तो हम बैठ के टीवी देखते हैं। कांच के विंडो है, हम सुबह यहाँ ही पे बैठते हैं, कर्टन्स हटा देते हैं और यहाँ पे बैठ के आराम से चाय की चुस्की लेते हैं। और सामने से धूप बहुत अच्छी आ रही होती है, तो सर्दियों में बेसिकली हमारे लिए ये बेनिफिट है। आप इस वाले टेबल की ओर देखेंगे तो मुझे ना इंडोर पौधे बहुत पसंद है। बस बोतल में सिर्फ मैंने मनी प्लांट के ही लगा के रखे हुए हैं इस तरह से। और ये अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ना हस्बैंड को टूर्नामेंट मैच में मिला था। तो यहाँ पे मैंने ओरा अपना एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लैम्प रखा हुआ है कि ताकि मेरे घर को बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिले। तो मैं ये सुबह उठती हूँ और सबसे पहले इसको ओरा वाला जो अपना लैम्प है यहाँ पे चंदन का डाल देती हूँ कि ताकि ये सारे घर में महकता रहता है और इससे हमारा ओरा पॉजिटिव होता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है। ये हम मेरे हस्बैंड जब हम आगरा गए थे तब की फ़ोटोज़ है, और ये हमें मतलब सिस्टर इन लॉ ने एनिवर्सरी में दिया था। हमने इसको यहीं पर लगाया क्योंकि हम देखेंगे तो मेरे वॉल पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मुझे वॉल पे ना ज़्यादा अकेले ठोक के या फिर लगाना पसंद नहीं है। तो उस वजह से हमने इस फ्रेम को यहीं पे रखा हुआ है। बेसिकली ये था ऐसे लैपटॉप टेबल, स्टडी टेबल बोलो या फिर अपना काम करने वाला टेबल समझ लो, जो भी। तो हमें यहाँ पे रखा। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये मेरी सिस्टर को मिला था अवार्ड, हस्बैंड को मिला हुआ है। फर्स्ट चैलेंजर इनका ट्रॉफ़ी था जो CCL मैच में इनको ये अवार्ड मिला था। फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ये कॉर्नर जो है बेसिकली जो है वो सिर्फ हमने स्टडी के लिए बनाया था, या अपना कुछ भी लैपटॉप का काम होगा तो उस वजह से। अब हम इसमें काम करते नहीं है तो मैंने सोचा इसको ऐसे खाली रखने से अच्छा है कि मैं इसको इस कॉर्नर को भी सजा दूँ कुछ। दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ना चेयर इस टाइप के हैं, हमने ऐसे चेयर्स लगाई हुई है। जी को ना बहुत मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने ये स्पीकर लगा रखा है यहाँ पे। तो वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो अपना मैच ही देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम दोनों इधर बैठते हैं तो सिर्फ हम मैच एक साथ ही देखते हैं, या फिर वो कभी ऑफिस चले जाते हैं, मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं बस इधर अपना सीरियल लगाती हूँ या कोई मूवी भी देख लेती हूँ इसमें बैठ के। अदरवाइज़ नहीं तो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। मुझे ज़्यादा टीवी देखना पसंद नहीं है। जैसे कि मेन जो मतलब इंटरेस्टिंग रियलिटी वाला शो आता है तो वो देखना पसंद करती हूँ मैं, और अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ही इसमें मैच देख रहे होते हैं। इस दफ़ा आप देखेंगे तो मैंने इधर एक कमरे का गेटअप अच्छा लगे बोल के तो सिर्फ एक फ्लावर पॉट जो आर्टिफिशियल है वो हैंड क्राफ्ट वाला, तो वो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है। ये देखेंगे ड्रेसिंग टेबल मैंने इस तरफ रखा हुआ है क्योंकि बोलते हैं कि अंदर जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं रखना होता है, तो उस वजह से मैंने इस तरफ ड्रेसिंग टेबल रख दिया है। और ऊपर भी एक मनी प्लांट का ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे इंडोर पौधे मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली मैं लाते भी हूँ तो गमले यहाँ पे मैं अगर साइड में भी रखती हूँ, और कभी हम लोग चले जाते हैं जैसे कि छुट्टी में जम्मू चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं तो वो अधिकतर ना पेड़ सूख जाते हैं।
तो उस वजह से अब मन नहीं करता कि यार वो पौधे ला के यहाँ पे लगाएं। काफ़ी हमने लगाए थे लेकिन वो सारे सूख गए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे, अब ये जो था ग्लासेस से मैंने इसको ना ये जो नेल पेंट होता था उससे मैंने इसको जो किया। इसमें भी पॉट में प्लांट रखा हुआ था तो वो सूख गया था, तो फिर मैंने बोला चलो फेंक के यहाँ पे इसको शो के लिए रख दिया है। बाकी आप देखेंगे तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक कॉर्नर पे भी मैंने हैंडक्राफ्ट का ही पॉट रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार वाली लाइट ये एक्चुअली दीपावली में लगाई थी, क्योंकि हम दीपावली में मोस्टली ना जम्मू चले जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि घर को अंधेरा छोड़ना नहीं होता है, तो उस वजह से हमने ये तब से लगी हुई है ये लाइटें ना, अभी तक हमने उतारी भी नहीं है, तो अभी भी जलती है। तो हम रात को कभी कभार लगा देते हैं। मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था उनके बर्थडे में। कारपेट के साथ ये क्रिकेट खेलते हैं संडे या फिर कभी भी अगर छुट्टी मिल जाए इनको, तो ये इतने शौकीन है कि ये चले जाते हैं हमेशा खेलने के लिए। और अगर आप इधर देखेंगे तो इन टीम का नाम था तूफ़ानी 11 करके, तो वो मोस्टली फिर संडे चले जाते हैं। आज भी जैसे कि अगर मैं बताऊं तो वो अभी भी मैच खेलने गए हैं, और अभी अगर आपको तो सुबह के वो 6 बजे गए थे और अभी होने वाले हैं 5:30। आप देख लीजिए अभी तक वो घर पे नहीं आए हैं। बट मुझे पानी के साथ इसको बहुत पसंद था चलाना। अब ये थोड़ा सा रंग फेट हो चुका है इसका, तो मैं सोच रही हूँ कि कलर ला के इसको भी थोड़ा सा किसी दिन कलर किया जाए। लिविंग रूम के बगल में ही हमारा किचन रूम है, जहाँ सबसे पहला फर्स्ट रूटीन है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, उसके बाद पीती हूँ, फिर जाके मैं अपना वर्कआउट शुरू करती हूँ। अब चलते हैं सामने। आप ये देख रहे हैं ये 2 रूम हैं, एक ये बेडरूम है और एक ये भी बेडरूम है एक तरह से। तो चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट रूम है, तो आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, सेकंड भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली मंदिर रूम हमने बना रखा है, हम लोग पूजा करते हैं। और अदरवाइज हमने यहाँ पे भी अपना बिस्तर बिछा रखा है। अब आप ये बोलेंगे कि हमने बिस्तर नीचे बिछाया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग रेंट में हैं और कभी भी हमें इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम नहीं चाहते बेड हमें शिफ्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से हमें कंफर्टेबल नीचे ही लगता है, तो हम अपने गद्दे नीचे ही बिछाते हैं और यहीं पे सोते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं तो हम नीचे सो जाते हैं, क्योंकि अगर बेड में होंगे तो उतने ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो वीकेंड में तो हम लोग कभी उनको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, कभी मम्मी डैडी आते हैं तो ये रूम में रहते हैं वो। तो इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक अटैच वॉशरूम है। सेकंड रूम की तरफ जाते हैं। अब इस रूम की बात करें तो ये रूम हमारा है, तो एक तरह से इसको मास्टर रूम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, हमने अपनी सीटिंग नीचे ही रखी हुई है, यहाँ पे हम दोनों सोते हैं। और ये रात को हम नाइट में सुनते हैं, जब हमें नींद नहीं आ रही होती है तो हम इसको आराम से बैठ के धीरे आवाज में सुन रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। साथ में इसके साथ बाथरूम अटैच है, ये भी सेम है। अब इस दरवाजे के पीछे दिखाते हैं आपको। ये पीछे का एरिया है, यहाँ का एरिया पीछे का। यहाँ पे हमने जिम बेंच रखी हुई है। बेंच अभी मतलब मेरे हस्बैंड पहले जिम करते थे यहाँ पे, जब से वो क्रिकेट खेलने लगे तब से वो ये वेट नहीं मारते हैं, तो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है ये। और मैंने इसमें कर्टन लगा दिया है कि ताकि ये इधर ना काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सारा कुछ ना ओपन है, धूल उड़ के काफ़ी ज़्यादा आता है, गंदा हो जाता है, तो मेरी तो हालत डाउन हो जाती है रोज़ सफाई कर करके। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ढक के रख दूँ इस तरह से। चलिए दोस्तों, आपने तो मेरा घर देख लिया होगा और आई होप कि आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर नई नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं। तो तब तक मुझे याद रखिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं
आपके कमेंट्स पढ़ सकूं और मैं मोटिवेट हो सकूं, और मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को। तो जल्दी से जाइए और देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय।